अब ये जो इतने समय से एक धांधली चली हुई थी, उसके ऊपर इस तरह के हमारे जो साथी हैं इन्होंने विराम लगाया। और आज मैं इनसे विनती करने आया हूँ कि ये जो संघर्ष है इसमें आप सबके साथ खड़े होते हुए जो सरकार के समक्ष आपकी बात को रखनी है, उसमें आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना है और उन्होंने भी आश्वासन भी दिया है और उसके ऊपर कार्रवाई भी अभी चली हुई है। साथ ही में इस लड़ाई को अब विधानसभा के पटल पे लड़ा जाएगा और जो मेरे संग हमारे साथियों ने यहाँ पे डिमांड्स रखी है उसे मैं सरकार के समक्ष और विधानसभा के पटल पे जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मैं ले करने वाला हूँ। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ जो हमारी इंक्वायरी है, जो इनकी डिमांड्स हैं बहुत जायज़ डिमांड्स हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से निर्णायक इसका जो रिज़ल्ट है तब तक की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा जो हमारे इसमें खाता धारक हैं जिनके साथ ये धक्का हुआ है उनको राहत मिले, इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। सर, क्या इसके बाद जैसे अभी RAC सोलन से जो है इसकी जांच चल रही है लेकिन खाता धारक जो है वो संतुष्ट नहीं थे, तो किस तरह की आगे जो इसकी जांच? देखिए, इसमें जो इनकी अपना वर्जन है उसमें इन्होंने जो लिमिटेड अपनी बातें कही हैं, उसके सिवाय हम इसमें ये भी इंक्वायर करने वाले हैं कि इसमें जो गलत तरीके से फंड्स को रोटेट किया गया है वो किस लिए किया गया है और कैसे किया गया है, इसकी क्वेरी जो है वो मैं समझता हूँ उच्च स्तरीय होगी। और इसमें मैंने आपसे पहले भी कहा है, इसमें निर्णायक रिजल्ट जब तक नहीं आएगा ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय विधायक कसौली निर्वाचन क्षेत्र बड़े भाई विनोद सुल्तानपुरी जी के, जो आज हमारे बीच धरने पर आए और आज 63 दिन के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारी मांगे जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बड़े भाई विनोद सुल्तानपुरी जी के माध्यम से रखी हुई है कि द सुबाथू अर्बन NATCS कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो 20 करोड़ का फ्रॉड हुआ है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, वह हमें पूरा आश्वासन दिया गया है बड़े भाई विनोद सुल्तानपुरी जी की तरफ से कि जल्द ही इसकी क्वेश्चनिंग ये विधानसभा पटल में रखेंगे और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मीडिया का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि फ्रॉम द डे 1 जब से हम यहाँ पर धरने पर बैठे थे तब से आपने हमें बड़ी हेल्प की। जो भी हमारी क्वेश्चनिंग थी या जो भी हमारी मांगे थी ऊपर पहुँचाने के लिए, और जो भी अधिकारी इसको हम 2 सालों से जो लड़ाई लड़ रहे थे नहीं सुन रहे थे उनके समक्ष रखने के लिए भी, और हमारी कुछ मांगे ARCS द्वारा भी मानी गई और उस पर भी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये पूरी एक लूट का मामला है जो कि लोन के शेप में दिखाया गया है और ये एक ही परिवार के 4-5 लोगों में पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर हुआ है जो कि 20 से 22 करोड़ रुपए है। कोई एक लंबी चौड़ी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 100-200 लोग पैसे लेकर भागे हुए, ये सिर्फ एक परिवार द्वारा पूरा का पूरा पैसा गबन किया गया। अगर उनका पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ कोई ऑफिसर या कुछ भी जांच होगी तो हमें लगता है कि हमारा पैसा बहुत ही जल्द रिकवर होगा। अगर ये 1 या 2 महीने में ही जो हमारी मेन मांग जिसको लेकर हम यहाँ पर बैठे थे कि विशेष जांच दल एक SIT का गठन हो जो ये पता करे कि ये 20 या 22 करोड़ रुपए कहाँ पर इन्वेस्ट किया गया है, या ये गोल्ड के माध्यम से कहीं इन्वेस्ट किया है या स्विस बैंक के खातों में ट्रांसफर हुआ है या किसी और इक्विटी फॉर्म्स में या किसी और फॉर्म्स में इन पैसों का लेन देन हुआ है, या जो भी पैसा इन्होंने, बिल्कुल हम ये बोलेंगे कि 100% पैसा गायब हो गया है क्योंकि इनके खातों में कहीं नहीं दिख रहा और मल्टीपल डाइवर्जन ऑफ फंड्स हैं। डेली की ट्रांजैक्शंस करोड़ों रुपए में है। मतलब लूट ऑफ ये है कि 10 लाख रुपए ये निकालते थे, उसमें से 8 या 9 लाख जमा कराते थे, 1 लाख रुपए गायब कर देते थे। तो ये पिछले 15 या 20 सालों से हो रहा है, क्योंकि ये डाइवर्जन ऑफ फंड एक दिन में नहीं हुआ है, मगर हुआ ये 5 से 6 ही अकाउंट्स में। तो आज
धन्यवाद भी करना चाहूँगा और बिल्कुल आशा करूँगा अपने पूरे जो भी हमारे खाताधारक यहाँ पर 63 दिन से बैठे थे, और मांग करूँगा बड़े भाई विनोद सुल्तानपुरी जी से कि जल्द ही जल्द जो लोगों का खोया हुआ पैसा है वो उन तक पहुँचाएं, व जो भी सहकारिता पर विश्वास है, जो एक गरीब इन्वेस्टर है उसका सहकारिता पर पूरा विश्वास होता है, तो उसको ये कायम रखें।